केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को 2029 आम चुनाव में अपनी भूमिका पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए दावा किया कि पिछले 11 वर्षों में जो कुछ देखा गया वह सिर्फ एक न्यूज रील थी। असली फिल्म अभी आना बाकी है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि पार्टी ही अपने पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों के बारे में फैसला करती है। ऐसे में आला कमान जिस भी पद के लिए तय करेगा वह काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, अभी तक जो हुआ वो तो न्यूज रील थी, असली फिल्म शुरू होनी अभी बाकी है। गडकरी ने कहा, कार्यकर्ता की जिम्मेदारी और वहां क्या काम करेगा और पार्टी तय करती है। मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसे पूरा करूंगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2029 के आम चुनाव में उनकी भूमिका के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में शनिवार को दावा किया कि पिछले 11 वर्षों में जो कुछ भी देखा गया है वह महज एक न्यूज रील है और असली फिल्म अभी आना बाकी है। हालांकि वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी अपने पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय करती है और पार्टी उनको जो भी जिम्मेदारी देगी उस पर वह काम करेंगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उदय निरुडगर को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अभी तक जो हुआ वो तो सिर्फ न्यूज रील थी, असली फिल्म शुरू होना अभी बाकी है। गडकरी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय करती है और वो काम करेंगे जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने कभी भी अपने राजनीतिक बायोडेटा प्रकाशित नहीं किया, ना ही उन्होंने कभी समर्थकों से हवाई अड्डों पर उनके भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित करने को कहा। गडकरी ने कहा कि उनका व्यक्तिगत इच्छा विदर्भ में किसानों की आत्महत्या रोकने की दिशा में काम करना है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि आजकल मैं सड़क निर्माण के बजाय कृषि और अन्य सामाजिक पहलों पर अधिक काम करता हूं। ये पूछे जाने पर कि भारत के प्रति व्यक्ति आय विश्व में शीर्ष 10 में क्यों नहीं है, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके लिए देश की जनसंख्या बड़ी जिम्मेदार है। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि यह कोई धार्मिक या भाषाई मुद्दा नहीं है, यह एक आर्थिक मुद्दा है। इतना विकास होने के बावजूद परिणाम नहीं दिख रहे हैं, इसका कारण है बढ़ती जनसंख्या। उन्होंने शिवसेना नेता सुधाकर बटगुजर के भाजपा में शामिल होने के बारे में पूछे गए सवाल को कहकर टाल दिया कि वह उन्हें नहीं जानते और उनसे कभी मिले भी नहीं है। इंटरव्यू के दौरान गडकरी ने 2014 से सत्ता में रह रही मोदी सरकार की विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। बता दें कि केंद्र सरकार के गठन के दूसरे कार्यकाल के गठन के समय ही अंदर खाने नेतृत्व परिवर्तन किए जाने की बात कही जाती है। हालांकि अभी भी उस कार्य रूप में बदला नहीं गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी उनके अपना राजनीतिक बायोडाटा आगे नहीं बढ़ाया है। इसके अलावा उन्होंने कभी भी समर्थकों से हवाई अड्डों पर उनके भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नहीं कहा। गडकरी ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत इच्छा विदर्भ में किसानों की आत्महत्या रोकने की दिशा में काम करना है। गौरतलब है कि नितिन गडकरी के दिए गए इस बयान के बाद सियासी हलचल जरूर शुरू होगी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार 2029 आम चुनाव में अपनी भूमिका पर पूछे गए सवाल के जवाब में ऐसा दावा किया जिसको सुनकर सब हैरान रह गए। नितिन गडकरी ने दावा किया कि पिछले 11 वर्षों में जो कुछ भी देखने को आपको मिला है वह केवल एक न्यूज रील थी, असली फिल्म अभी आनी बाकी है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर यह भी कहा कि पार्टी ही अपने पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों के बारे में फैसला लेती रही है। ऐसे में आला कमान उन्हें जिस भी पद के लिए तय करेंगे वह काम करेंगे। नितिन गडकरी ने उनकी भूमिका के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में शनिवार को एक बड़ा दावा किया और ये कह दिया कि ये केवल एक न्यूज रील है और असली फिल्म आना अभी भी बाकी है। गडकरी ने बताया कि उनकी व्यक्तिगत इच्छा विदर्भ में किसानों की आत्महत्या रोकने की दिशा में काम करना है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि आजकल मैं सड़क निर्माण के बजाय कृषि और अन्य सामाजिक पहलों पर अधिक ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। ये पूछे जाने पर कि भारत के प्रति व्यक्ति आय विश्व में शीर्ष 10 में क्यों नहीं है, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके लिए देश की जनसंख्या जिम्मेदार है। वीडियो डेस्क अमरुजारा.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।